कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। आज शिव महापुराण का दूसरा अध्याय मैं शुरू करता हूँ। शौनक जी और सूत जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। शौनक जी बोले, सूत जी आप धन्य हैं, परमार्थ के जानने वाले। आपने हमें यह अद्भुत कथा सुनाई है जो पापों के समूहों को नाश करके मन को शुद्ध करने वाली है एवं शंकर भगवान को संतुष्ट करती है। पृथ्वी पर तो इससे बढ़कर अथवा इसके समान और कोई कथा नहीं। यह परम निश्चय है। अब आप कृपा करके यह कहिए, इस कथा के श्रवण करने से कलयुग में कौन कौन से पापी शुद्ध हुए हैं। सूत जी बोले, सुनिए, जो दुराचारी पाप परायण कामी एवं खल पुरुष हों वे भी इस कथा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। यह परम ज्ञान यज्ञ है, भोग मोक्ष देने वाला है, समस्त पापों का नाश करके शिव संतुष्टि कारक है। जो लालची, सत्यहीन, पिता माता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, हिंसक हों वे भी शुद्ध हो जाते हैं। इसी ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही अपने वर्ण एवं आश्रम से पतित द्वेष करने वाले जैसे भी कलयुग में तर जाते हैं। छल कपट करने वाले क्रूतात्मा निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन से पलते हैं, महाव्यभिचारी हैं, वे भी कल में इसके द्वारा तर जाते हैं। जो पाप परायण सठ अपवित्र मन हो, दुर्बुद्धि, मलिनाशय हों, देव द्रव्य एवं साधुओं का द्रव्य खा जाने वाले हों, ऐसे पुरुष भी इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण का पुण्य महापापों का नाश करता है, भुक्ति मुक्ति देने वाला है, शिव संतुष्टि कारक है। इसमें एक प्राचीन इतिहास सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दुर्बल ज्ञान ब्राह्मण था। महादरिद्र रस के बेचने वाला, देवता एवं धर्म से विमुख था। संध्या क्या स्नान से भी पतित वैश्य वृत्तिपरायण था। विश्वासघात करने वाला था, देवराज उसका नाम था। वह इतना नीच था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किंवा कोई भी हो उन्हें मारकर उनका धन हर लेता था। उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया, धर्म में तो एक कौड़ी भी न लगाई। वह एक बार स्नान करके तालाब पर पहुंचा। उसी तालाब पर शोभावती नाम की वेश्या को देखकर व्याकुल हो गया। वह सुंदरी भी एक धनी ब्राह्मण को अपने वश में पड़ा देखकर प्रसन्न हो गई। वार्तालाप के द्वारा उसका चित्त भी प्रेम से खिंच गया। वे दोनों अपने आप को स्त्री पुरुष मानकर कामासक्त होकर बहुत काल तक विहार करने लगे। बैठना, खाना, पीना, शयन, क्रीड़ा आदि में उनका परस्पर स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार होने लगा। उस ब्राह्मण धम को माता पिता एवं पत्नी ने एक बार बार रोका भी। उस ब्राह्मण को माता पिता एवं पत्नी ने बार बार रोका भी सही, किंतु उसने एक न मानी। उस नीच ने ईर्ष्या
के कारण एक रात्रि को सोए हुए माता पिता एवं पत्नी को मार डाला, उसका धन हर लिया। अपना तथा माता पिता का जितना भी धन था वह सबका सब उस कामासक्त ने वेश्या को दे दिया। उस नीच ने भक्ष्याभक्ष का विचार छोड़ दिया, मद्य पीने लगा, वेश्या के साथ एक पात्र में खाने लग गया। वह पापी कभी देवयोग से प्रतिष्ठानपुर में आया। वहाँ उसने शिवालय देखा जिसमें बहुत से साधु जन एकत्रित थे। वहाँ वह ज्वरग्रसित होकर बीमार पड़ गया। इस अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख द्वारा शिव संबंधिनी कथा श्रवण की। 1 मास के अनंतर वह देवराज स्वर पीड़ित होकर मर गया। तब यमदूत पासों से उसे बांधकर बलपूर्वक यमपुर ले गए। उसी समय सारे अंगों पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, त्रिशूल उठाए, सुंदर शरीर वाले रुद्रगण वे सब क्रोध में भरकर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुँचे। यमदूतों की ताड़ना की बार बार फटकार करके देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे परम अद्भुत विमान पर चढ़ाकर वे गढ़ जबकि कैलाश जाने को उद्धत हुए। तब यमपुरी में महाकोलाहल हुआ, जिसे सुनकर धर्मराज भी अपने मंदिर से बाहर निकल आए। वहाँ साक्षात शिवजी के समान 4 दूतों को देखा। धर्मज्ञ धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। ज्ञान चक्षुओं के द्वारा धर्मराज सब कुछ समझ गए। भय के मारे उन महात्मा शिवदूतों से कुछ भी न पूछा। इस प्रकार पूजित एवं प्रार्थित होकर वे कैलाश पर पहुँचे। वहाँ श्री पार्वती जी के साथ दया सागर शिवजी को उसे आकर अर्पित किया। शिव संबंधिनी कथा परम धन्य एवं परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी मुक्ति को प्राप्त हुआ। यानी कि उसने थोड़ी देर शिव कथा सुनी तो वो परम गति को प्राप्त हुआ, परम पद को प्राप्त हुआ, जिसे विद्वान लोग सब लोगों से परम उच्च मानते हैं। देखिए, जिस पापी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य भी प्राणियों का धन लोभ से हिंसा की प्रत्युत माता पिता पत्नी को मारकर मद्यपान पीने वाला वह महापापी देवराज ब्राह्मण कथा श्रवण से तत्क्षण मुक्त हो गया। तो देखिए, ये लघु कथा के द्वारा आपको बतलाया गया है कि शिव की महिमा कितनी अपरंपार है। जो गणेश जी के भक्त हों या फिर पार्वती जी के भक्त हों, लक्ष्मी जी के भक्त हों, XYZ किसी भी देवी देवता को मानते हों, वो इस शिव महापुराण को पढ़ कर के धन्य हो सकते हैं और परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये शिव जी की ही समस्त लीलाएं हैं, जो कि उनको महा की उपाधि दी गई है। एक तो देव होते हैं, एक महादेव होते हैं। तो देव तो बहुत होते हैं, देवता देवी बहुत होते हैं, लेकिन महादेव तो एक ही हैं। देवी देवता भी महादेव की पूजा करते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करके, भक्ति प्राप्त करके हम लोगों को सभी को धन्य करते हैं। तो देखिए, शिव महापुराण आप सुनते रहिए हमारे वीडियो के माध्यम से। अगले वीडियो में हम आपको तीसरा अध्याय बतलाएंगे। कुछ इसमें छोटे अध्याय हैं और कुछ बड़े अध्याय भी हैं। आप धैर्य से इसको श्रवण कीजिए, सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।